नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके पहले जो दोस्त नए हैं हमारी वीडियो पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि, बिहारी। तो आप लोग बताइए कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो जिन लोगों ने नंबर 1 बताया है वो बिल्कुल सही है। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास माने गए हैं। और हम जानेंगे कि चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक किसने माना है। तो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, सन 1600 ईस्वी से 1900 ईस्वी, सन 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। तो आप लोग बताइए कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है। तो जिन लोगों ने 1600 नंबर 1 बताया है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, वो बिल्कुल सही है। ये ईस्वी में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना जाता है और विक्रम संवत में 1700 से 1900 विक्रम संवत माना जाता है। क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो जिन दोस्तों ने नंबर 1 बताया है बिल्कुल सही है। रीतिकाल का प्रवर्तक नागेंद्र ने केशवदास को माने हैं। और हम जानेंगे कि चिंतामणि को ऊपर जैसा कि आप हमने बताया है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है, तो है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीरकाल, श्रृंगारकाल, अपकर्षकाल, रीतिकाल। तो बताइए आप लोग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो जिन लोगों ने नंबर 2 बताया है वो बिल्कुल सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से पुकारा है। और हम जानेंगे कि अपकर्ष काल को नामकरण किसने किया है। तो अपकर्ष काल कहा है डॉक्टर गणपतचंद्र गुप्त ने और रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, घनानंद। तो जिन लोगों ने नंबर 3 बताया है वो बिल्कुल सही है। रीतिकाल की अविरल परंपरा चिंतामणि से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा है? रीति सिद्ध व रीतिबद्ध, रीति मुक्त व रीति सिद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त, रीति ग्रंथकार व अन्य कवि। तो जिन लोगों ने नंबर 4 बताया है वो बिल्कुल सही है, वो रीति ग्रंथकार व अन्य कवि। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? मिश्रबंध, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
आचार्य शुक्ल ने। तो जिन लोगों ने मिश्रबंधु बताया है वो बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 मिश्रबंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधुओं ने कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। रीतिकाल, रीतिकाव्य, श्रृंगार काल और चारण काल। जिन लोगों ने नंबर 2 बताया है वो बिल्कुल सही है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय में रीतिकाव्य नाम दिया है। और रीतिकाल ऊपर बताए हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। देखते हैं, सामान्यतः रीतिकाल की अवधि मानी गई है 16वीं सदी से 17वीं सदी, 16वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी, 16वीं सदी के मध्य से 19वीं के मध्य तक, 16वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका जिन साथियों ने नंबर 3 बताया बिल्कुल सही है। 17वीं सदी के मध्य से 19वीं के मध्य तक। देखते हैं, रीति शब्द का सामान्य अर्थ है नाम विशेष, पद्धति विशेष, सिद्धांत विशेष, काव्य रूप। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 पद्धति विशेष। क्या है जानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? कृपाराम, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिन लोगों ने नंबर 4 बताया बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है, जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं। और केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इस सब प्रश्न से बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? भिखारीदास, कुलपति मिश्र, रसलीन, चिंतामणि। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिन लोगों ने नंबर 4 बताया है बिल्कुल सही है। रीतिकालीन आचार्य का नाम मणिमाल चिंतामणि का था। प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, मिश्रबंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न है, रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? गणपत चंद्रगुप्त, रमाशंकर शुक्ल रसाल, पद्म सिंह शर्मा, मिश्रबंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो जिन लोगों ने नंबर 1 बताया है वो बिल्कुल सही है। रीतिकाल को अपकर्ष काल गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। और हम जानेंगे कि रमाशंकर शुक्ल ने रसाल ने क्या नाम दिया है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है कलाकाल और मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है अलंकृत काल। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रजभाषा। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिन लोगों ने नंबर 4 बताया बिल्कुल सही। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा ब्रजभाषा है।
रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 5। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 2 रीति सिद्ध काव्य धारा और नंबर 3 रीति मुक्त काव्य धारा। कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, घनानंद, देव। तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। जिन लोगों ने नंबर 3 बताया बिल्कुल सही, घनानंद सर्वांग निरूपक नहीं है, जबकि चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव ये सर्वांग निरूपक हैं और घनानंद जो है ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? निवाज, सेनापति, दूल्ह, रसनिधि। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 दूल्ह रीतिबद्ध नहीं है। बाकी निवाज, सेनापति, रसनिधि ये लोग रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब प्रश्नों से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और हमारी वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगला प्रश्न है, घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जिन लोगों ने रीति मुक्त बताया नंबर 2 वो बिल्कुल सही है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत मान्य है। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, सेनापति, बिहारी, घनानंद। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 ये पद्माकर की पंक्ति है। पंक्तियों से रिलेटेड भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम अगली वीडियो में इससे और सारे प्रश्न लेके आएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो पर बने रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो जिन लोगों ने नंबर 2 बताया वो बिल्कुल सही, ये पंक्ति केशवदास की है। बिहारी कवि हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये PGT 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो जिन लोगों ने इसको रीति सिद्ध बताया है वो बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति किसकी है? सेनापति, पद्माकर, घनानंद, ठाकुर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ये भी प्रश्न PGT का 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो जिन लोगों ने इस नंबर 2 बताया है बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 पद्माकर का। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास, नवरस तरंग। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जिन लोगों ने नंबर 1 बताया है वो बिल्कुल सही है। भिखारी दास की रचना का नाम काव्य निर्णय है। और आइए हम लोग जानते हैं कि काव्य विवेक किसकी रचना है। तो काव्य विवेक है चिंतामणि की रचना और भाव विलास देव की है और नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर 1 है काव्य निर्णय।
अगला प्रश्न है, यह प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका जिन लोगों ने नंबर 2 बताया बिल्कुल सही, इस पंक्ति के कवि हैं बोधा। अगला प्रश्न है, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य पद्म सिंह शर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो जिन लोगों ने नंबर 4 बताया बिल्कुल सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और ये सब जितने भी रचनाएं हम लोग लिए हैं ये सब महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बिहारी, बोधा, ठाकुर, मतीराम। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 मतीराम। अगला प्रश्न, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो जिन लोगों ने नंबर 1 बताया बिल्कुल सही, भूषण का लक्षण ग्रंथ शिवराज भूषण है। और ये भी सारी रचनाएं इसमें जो है सब भूषण की है। शिवा बावनी, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, ये सभी रचनाएं भूषण की ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? मतीराम सतचई, बिहारी सतचई, बृंद सतचई, विक्रम सतचई। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जिन लोगों ने नंबर 2 बताया बिल्कुल सही, निम्नलिखित में से बिहारी सतचई की रचनाओं का सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतचई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती, किसी का नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 गाथा सप्तशती। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।